Dr. Yogesh Taneja, Urologist and General Surgeon in Gurugram. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश तनेजा है। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में गुड़गांव में अवाइस हॉस्पिटल सेक्टर 38 और साई सिद्धि हॉस्पिटल सेक्टर 46 में कार्यरत हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय अनुसार पहुँचती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइमोसिस के बारे में। क्या होता है फाइमोसिस? फोर स्किन यानी कि पेनिस के आगे जो स्किन होती है उसे हम फोर स्किन बोलते हैं। अगर वो चमड़ी टाइट हो या वो पीछे ना जाए तो उसे हम फाइमोसिस बोलते हैं। फाइमोसिस जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हम फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस बोलते हैं, जो कि समय के साथ चमड़ी पीछे जाना शुरू करती है। शुरू के 4 से 5 साल तक हम उसे फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस में डील करते हैं। उसके लिए अभी हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं कि बच्चों में बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना या और भी बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। अगर मैं बात करूं अडल्ट्स के बारे में, जो कि 18 साल से ऊपर की बात करता हूं, तो अगर किसी भी कारण से चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, फाइमोसिस है, तो हमें उसे सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। फाइमोसिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर चमड़ी पीछे नहीं जाएगी तो सेक्सुअल कांटेक्ट यानी जब आप सेक्सुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको पेन हो सकता है। पेनफुल सेक्सुअल कांटेक्ट कई बार बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा दे देता है, जिसके कारण लोग उस चीज़ से डरने लगते हैं कि आज मेरे को इतना पेन हुआ, मैं अगली बार शायद इसे कर ही ना पाऊँ। कई लोग हमसे ये सवाल करते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है, इस चीज़ का पूरा इलाज संभव है। दूसरी चीज़, ये डायबिटिक्स में अगर या किसी भी कारण से और भी लोगों में अगर इन्फेक्शन हो जाए फोर स्किन का और ग्लांस का, जिसे हम बेलेनोपोस्थाइटिस बोलते हैं, स्किन इन्फेक्शन होने के कारण वो स्किन हार्ड हो जाती है और हार्ड होने के कारण वो स्किन पीछे जाना बंद कर देती है। फिर उसे हम बोलते हैं फाइमोसिस। उस चीज़ का भी इलाज अगर हम दवाइयाँ देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में वो रिकरेंट होता है, या डायबिटिक्स पेशेंट में ख़ास तौर पे वो रिकरेंट होता है, तो हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या है फाइमोसिस का? फाइमोसिस का ट्रीटमेंट है गोल्ड स्टैंडर्ड सर्कमसीजन। सर्कमसीजन कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है, हम उसे नॉर्मल स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल सर्कमसीजन बोलते हैं, जिसमें सीजर से स्किन को काटा जाता है और टाँके लगाए जाते हैं। दूसरा जो स्टेपलर सर्कमसीजन होता है, जिसे कई लोग ZSR सर्कमसीजन के नाम से जानते हैं। ZSR सर्कमसीजन कोई टेक्निक नहीं है, वो स्टेपलर की एक कंपनी का नाम है, जिसके कारण उसे ZSR बोला जाता है। तीसरा लेज़र सर्कमसीजन, जो आज की टाइम में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे प्रचलित है, जिसे हम बोलते हैं स्टेपलर सर्कमसीजन। तो आइए अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये दिखाया जाएगा कि स्टेपलर सर्कमसीजन हम कैसे करते हैं और इसके तरीका क्या है। तो जैसा कि आपने देखा, स्टेपलर सर्कमसीजन बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसे हम आगे की स्किन को काटने के बाद एक सिलिकॉन रिंग आ जाती है। जो स्टेपलर सर्कमसीजन में जो हम स्टेपलर यूज़ करते हैं वो एक डिस्पोजेबल स्टेपलर होता है, जो कि सिंगल टाइम यूज़ होता है। इसमें एक सिलिकॉन रिंग पेशेंट के पेनिस पे आ जाती है, जो 2 से 6 हफ्ते में अपने आप गिरती है। तो इसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं? सर्कमसीजन के बाद हम किसी को भी सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करने की सलाह देते हैं। ये रिंग जो से मैंने बताया वो अपने आप गिरती है, किसी की 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक गिर सकती है। तो जब भी आप स्टेपलर सर्कमसीजन या कोई भी सर्कमसीजन कराएं तो 2 से 6 हफ्ते का हमें सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना है। और भी इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।